हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एड फॉर एप्टीट्यूड पर। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप नंबरों का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। स्क्वायर रूट को जल्दी से जल्दी निकालने के लिए 5 या 6 सेकंड के अंदर आप इस स्क्वायर रूट को, इस रूल को यूज़ करके आप स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम्स में जब आप बैठेंगे तो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आप अपना काफ़ी समय बचा सकेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो इस रूल को समझने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, जल्दी से स्क्वायर रूट निकालने के इस रूल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखनी है अपने के 1 का स्क्वायर आपका 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इस तरीके से हमने पूरी टेबल बना रखी है। इस टेबल में सबसे ज़्यादा ध्यान से हम लोगों को जो याद रखने वाली चीज़ है, वो याद रखने वाली चीज़ है ये जो हमारे नंबर्स के स्क्वायर हैं, 1 से लेके 9 तक नंबर्स के जो स्क्वायर हैं हमारे, इनकी जो लास्ट डिजिट्स हैं वो हमने यहाँ देखिए इस दूसरे कॉलम में अलग से लिखी हुई हैं। ये हम लोगों को ध्यान रखनी है हमारे इस रूल के लिए। जो हम रूल लेकर आए हैं इसके बारे में हमें इन नंबरों का हमें ध्यान रखना है। जो लास्ट डिजिट आती है हमारी इन स्क्वायर रूट 9 के स्क्वायर्स में, जो लास्ट डिजिट आती है, जैसे 49 में लास्ट डिजिट हमारी 9 है, 64 में लास्ट डिजिट हमारी 4 है, 81 में लास्ट डिजिट 1 है। ये लास्ट डिजिट हम लोगों को याद रखनी है। अच्छा, इस लास्ट डिजिट को देख के आप एक बार देखिए कि आपको दो चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी। एक चीज़ आपको नज़र आएगी वो ये है कि 4 स्क्वायर जो है हमारा, उसकी लास्ट डिजिट हमारी 6 है। 6 स्क्वायर जो है हमारा, उसकी लास्ट डिजिट हमारी 6 है। दोनों सेम है। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर हमारा जो है, उसकी लास्ट डिजिट 9 है, और 7 का जो स्क्वायर है 49 है, उसकी लास्ट डिजिट भी हमारी 9 है। सेम तरीके से अगर आप देखेंगे 2 का स्क्वायर हमारा जो है वो 4 है, लास्ट डिजिट उसकी 4 है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और तो कोई डिजिट है नहीं, 4 है। और 8 स्क्वायर जो है हमारा 64 है, उसकी भी लास्ट डिजिट 4 है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये हमें ध्यान रखनी होंगी कि किस किस के स्क्वायर में सेम लास्ट डिजिट आती है। अब चलते हैं आगे अपने रूल की तरफ। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक ही नंबर ले रखा है 2209। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट को, जहाँ मैं आपको रूल समझाऊंगा कि क्या रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग लास्ट की डिजिट देखते हैं। लास्ट की डिजिट हमारी यहाँ पर इस नंबर में जो है लास्ट की डिजिट 9 है। अब 9 को हम लास्ट डिजिट में देखेंगे कि लास्ट डिजिट जो स्क्वायर ऑफ नंबर्स की है उसमें कहाँ आती है। तो 9 हमारा जो है दो जगह आएगा, एक 3 के स्क्वायर में आएगा 9, एक 7 के स्क्वायर में आएगा 9। तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि जो हमारी इसको स्क्वायर रूट को जो हम निकालेंगे तो हम इसको 2 डिजिट मान के चलेंगे कि यहाँ पर 2 डिजिट हैं। एक डिजिट तो हम लोग इस नंबर को देख के निकालेंगे, जो यहाँ पे हम लोग 9 को देख कर निकाल रहे हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमें 2 नंबर मिल रहे हैं हमारे पास, या तो इस यूनिट प्लेस पे 3 आएगा या इस यूनिट प्लेस पे 7 आएगा। ये हमारी हुई पहली चीज़ इस रूल के हिसाब से। पहला पॉइंट हमारा, वो पहला पॉइंट क्या है कि हम लोगों ने ये निकाला कि यूनिट प्लेस पे हमारी कौन सी डिजिट आएगी। उसमें अभी हमें पता चला कि यूनिट प्लेस पे या तो 3 आएगा या 7 आएगा। अब हम आते हैं इस प्लेस को निकालने के लिए। यहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ इस प्लेस को देखने के लिए हम लोग इन दो नंबर को, जो लास्ट में है 09, इसको अब भूल जाएंगे। ये हमारे नंबर से, इसको हम इस समय हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है बाकी की बची डिजिट से। यहाँ पर वो 2 हैं, तो यहाँ पर ये जो बीच की डिजिट है ये है 22। अब जो हमारी ये प्लेस है, इस प्लेस को ढूंढने के लिए हम लोगों को क्या करना है, 22 को ये देखना है हमें कि 22 किन किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखिए 22 किस किस दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। यहाँ इस टेबल में देखोगे तो आपको पता चलेगा। एक तो 4 का स्क्वायर है 16, और एक हमारा 5 का स्क्वायर है 25। इन दोनों के बीच में जो है हमारा नंबर 22 आ रहा है। इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर है 4 और 5 में से, उसको हम लेते हैं। तो यहाँ पर 4 स्क्वायर जो है वो 4 हमारा जो है वो छोटा नंबर है,
ठीक है, क्योंकि 16 जो है हमारा, उसका 4 का जो स्क्वायर 16 है वो 22 से छोटा है, इसलिए हम 4 को यहाँ पे नंबर लेंगे। तो ये नंबर हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। ये तो हो गई हमारी दूसरी चीज़ इस रूल की, दूसरा पॉइंट कि हम लोगों को ये ढूंढने हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट, फाइनल पॉइंट हमारा। तीसरा पॉइंट हमें क्या करना है, तीसरा पॉइंट हमें ये देखना है कि इन दोनों में से 3 और 7 में से यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए, इसको देखने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक सबसे पहला तरीका तो ये है कि अब हम ये देखें कि 16 और 22 के बीच में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए 6 का डिफरेंस है, और 22 और 25 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ डिफरेंस ज़्यादा किस में है, इन दोनों में, ये दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है, और ये ज़्यादा पास हैं, 22 और 25 ज़्यादा पास हैं। 22 और 25 ज़्यादा पास है, तो इसका मतलब जो भी हमारा इस नंबर है यहाँ पर 43 का स्क्वायर अगर वो होता तो वो कम होना चाहिए था, कम होगा। 43 का स्क्वायर हमारा कम होगा 47 के स्क्वायर से, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि 25 के ज़्यादा पास है, इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा नंबर है, जो यूनिट प्लेस पे हमने 3 और 7 किए थे, यहाँ पे हमारा नंबर जो है वो आएगा 7। तो इसका आंसर हमारा जो हुआ वो होगा 47। ये हुआ हमारा तीसरा पॉइंट। तो ये हम लोगों को 3 चीज़ें किसी भी सवाल में यहाँ पर करनी होंगी। पहला पॉइंट, हम लोगों ने क्या किया कि टेबल के हिसाब से यूनिट प्लेस हम लोगों ने डिसाइड करी अपनी। यूनिट प्लेस हमारी आई 3 या 7। दूसरा पॉइंट, इन दोनों को भूलकर 22 को देखते हुए हमने ये देखा कि 22 हमारा किन दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में 22 आ रहा था। तो ये हमारा नंबर जो है 4 हो गया। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पर हो गया। पहला पॉइंट ये था। अब तीसरा पॉइंट जो हम लोगों को ढूंढना था वो ये ढूंढना था कि ये जो है 3 और 7 में से कौन सी चीज़ यूनिट प्लेस पे आ रही है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, उसके लिए हम लोगों ने ये देखा कि ये जो डिफरेंस है 16 और 22 के बीच में ये 6 है, 22 और 25 के बीच में 3 है। ये डिफरेंस कम कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसलिए ये जो नंबर है हमारा, ये 43 और 47 में से बड़ा कौन होगा, 47 होगा। और यहाँ डिफरेंस कम है, तो ये जो है हमारा 22, ये जो हमारा नंबर है ये 47 का स्क्वायर है। यहाँ पर हम लोगों ने, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए हम 47 को चूज़ कर पाए। इसको करने के लिए आपके पास एक और भी मेथड है। इससे ठीक पहले मैंने एक वीडियो डाली थी उन नंबर का स्क्वायर करने के लिए जिनके यूनिट प्लेस पर 5 है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके हिसाब से भी हम इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से अगर मैं चेक करना चाहूँ तो मैं देखूँ कि 45 का स्क्वायर क्या है। अब आप 45 का स्क्वायर देखेंगे तो देखिए 45 का स्क्वायर मेरा है 2025 जो है हमारा, वो हमारा 2209 से छोटा है। यहाँ पे आप देखिए, जब ये हमारा इससे छोटा है, इसका मतलब हमारा नंबर जो है वो 45 स्क्वायर से ज़्यादा है, तो 47 स्क्वायर है। ये भी आप यहाँ पे रूल यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर तीसरे वाले पॉइंट को, तीसरा जो हमारा पॉइंट है उसको पूरा करने के लिए। तो अब उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा कंसेप्ट क्या है। अब हम चलते हैं एक और नंबर की तरफ। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसके लास्ट में क्या है। तो इसके लास्ट में क्या है, एक है तो यहाँ लास्ट की डिजिट, यूनिट डिजिट है हमारी, वो क्या हो सकती है, एक तो 1 स्क्वायर में भी 1 आता है और 9 स्क्वायर में भी 1 आता है लास्ट में। तो 1 हो सकती है या 9 हो सकती है। अब इन दोनों को भूल के हम आते हैं इसमें 34 को देखते हैं हम किसके बीच में आता है, 34 हमारा। तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 है, 6 का स्क्वायर हमारा 36 है, उन दोनों के बीच में 34 आता है। इनमें से छोटा कौन है, 5 स्क्वायर, 5 स्मॉलर। जब 5 हमारा स्मॉल है तो यहाँ पे हमारा नंबर कौन सा आ गया, 5 आ गया। अब हमें देखना है कि 1 और 9 में से यहाँ पे कौन है। तो इसमें तो ज़्यादा अगर हम रूल अपना ये समझते हैं कि 25 का डिफरेंस, 25 और 34 का डिफरेंस 9 का, 34 और 36 का डिफरेंस 2 का, तो ये नंबर हमारा किसके ज़्यादा पास है, 36 के। तो ये हमारा नंबर 59 होना चाहिए। आंसर 59 इज द आंसर। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब मैं आपको एक ये है, इसमें हम आपको करके दिखाते हैं।
अब इसमें देखिए लास्ट में 9 है, लास्ट में 9 है तो मेरा यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो या तो 3 होगा या 7 होगा। उसके बाद हम इन दोनों को भूल जाते हैं। अब इसको देखते हैं। अब 127 हमारा किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 11 का स्क्वायर है हमारा 121, 12 का स्क्वायर है हमारा 144, इन दोनों के बीच में आता है 127। इन दोनों में से कम कौन सा है? 11, तो यहाँ हमारा नंबर 11 आएगा। अब 3 और 7 की बात आती है। तीसरा पॉइंट हमें कि ये देखना है कि 3 है या 7 है। तो ये हमारा डिफरेंस देखिए 6, ये हमारा डिफरेंस देखिए 17। इन दोनों में से किसके पास है 127? 121 के पास है। तो ये छोटा है हमारा नंबर, छोटा है। इसका मतलब यहाँ अब 2 नंबर हो गए, एक 113 हो गया, एक 117 हो गया। अब जब हम ये देख रहे हैं कि ये डिफरेंस हमारा बहुत कम है, ये इसके ज़्यादा पास है, तो इसका मतलब ये नंबर छोटा वाला है। यहाँ पे आंसर हमारा 113 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये दूसरा एक सवाल। अब आप देखिए लास्ट डिजिट पे मैंने देखा 1 है, 1 होगा या 9 होगा। ये हो गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे 16 और ये हमारा इसके पास है, तो ये मेरा आंसर हो गया 169। 169 का ये स्क्वायर है। अब आप पूछेंगे कि कैसे हुआ? तो भाई हमने लास्ट प्लेस देखी, लास्ट प्लेस 1 है दोनों में, तो लास्ट डिजिट हमारी कौन सी मैच होती है? 1 के स्क्वायर की 1 मैच होती है या 9 के स्क्वायर की 1 मैच होती है? तो 1 या 9 हो गया। इसको हमने देखा 285 है हमारा, ये हमारा 16 का स्क्वायर हो गया 256 और 17 का स्क्वायर हो गया। इन दोनों के बीच में तो 256 और 289 के बीच में आता है, इसलिए यहाँ पे कम कौन सा है? 256। 256 से ये ज़्यादा है तो 256 285 से कम है, तो ये हो गया 16 हमारा। ये प्लेस हमारी कंफर्म हो गई। अब 1 और 9 हमें देखना है, तो यहाँ पर हमने देखा 285 है। 285 हमारा किसके पास है? 289 के पास है। तो हमारा इसमें बड़ा वाला डिजिट जो है वो हमारा आंसर होगा। ये हमारा 169 आ गया। इसी तरीके से एक ये और नंबर है हमारे पास। देखिए लास्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए? 4 या 6। ठीक है, इसमें अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब इन दोनों को हटा दीजिए। यहाँ देखिए 376 किन दो नंबर के बीच में आता है? 361 और 400, दो स्क्वायर के बीच में आता है। 361 19 का स्क्वायर है और 400 हमारा 20 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारा नंबर कौन सा हो गया? दूसरा जो ये होगा 19 हो गया। ये मैंने आपको रूल के शुरुआत में बताया था कि ये वाला जो नंबर है इसको हम 1 लेके चलेंगे और ये वाला नंबर एक अलग नंबर लेके चलेंगे। यहाँ हम दो डिजिट के नंबर के तरीके से इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा 19 हो गया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये हमारा 15 है, ये हमारा 24 है। डिफरेंस हमारा क्या कहते हैं? ये वाला डिफरेंस कम है। जिसका डिफरेंस कम है इसका मतलब ये वाला नंबर हमारा जो है वो 194 या 196 में से क्या होना चाहिए? 194 होना चाहिए। छोटा वाला नंबर हमारा होना चाहिए, इसीलिए ये हमारा आंसर हो गया 194। ठीक है, अब इसमें अगर आपको दूसरे तरीके से भी देखना है, जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, यूनिट प्लेस पर 5 है, 195 हो गया हमारा। बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। 5 हमारा 25 हो गया, 19 इंटू 20 हमारा कितना हो गया? 380 हो गया। ये हमारा 380 125 हो गया। 195 का स्क्वायर अगर होता तो ये होता, ये आपका इससे कम है 376 36, तो हमारा 38025 से कम है, इसलिए आंसर 194 ही होगा। अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न इस रूल में हो जाए इन दोनों के बीच में डिसाइड करते हुए, तो आप इसका यूज़ ज़रूर करिए, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। एक और सवाल देखते हैं। यहाँ पे हमारा लास्ट में 1 है, तो हमारा क्या आएगा? लास्ट वाली डिजिट 1 होगी या 9 होगी? 789 हमारा जो है वो किन दो स्क्वायर के बीच में आता है? वो आता है 784 जो कि 28 का स्क्वायर है और 841 जो कि 29 का स्क्वायर है। कम कौन सा है? 28 का स्क्वायर। तो ये डिजिट हमारी फिक्स हो गई 28। अब हम लोगों को देखना है कि 789 को यूज़ करते हैं हम, तो हम इसमें से देखेंगे इनमें से कौन सी डिजिट यूज़ करनी है। तो हम देखेंगे कि 789 जो है हमारा वो किसके ज़्यादा पास है? वो 784 के ज़्यादा पास है, इसलिए नंबर हमारा कम वाला नंबर होगा, इसीलिए इसका आंसर हमारा 281 हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने 28 का स्क्वायर बड़ी जल्दी निकाल लिया, 29 का स्क्वायर निकाल दिया। इसमें लोग कहेंगे कि भाई ये कैसे हम लोग एक साथ आप यहाँ पहुँच गए?
तो इसके लिए देखिए, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के डाला है जिसमें हम 21 से लेके 30 तक के स्क्वायर को बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर देखें। वो आप देखेंगे तो आपको ये याद करने में आसानी होगी 21 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स को। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो दो मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो लिखा है मैंने एक्सेप्शन के बारे में। देखिए, हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन अपवाद होता है। तो उस रूल में यहाँ ये दो नंबर हैं जो हमारे सॉल्व नहीं हो पाते हैं इस रूल से जो मैंने आपको बताया है। क्योंकि मेरा वाला रूल अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखेंगे आप 6 के लास्ट में क्या आना चाहिए, हमारी लास्ट डिजिट क्या होगी 4 या 6। 12 हमारा 9 के बीच में आता है और 16 के बीच में आता है। तो यहाँ कम कौन सा है 3 स्क्वायर, तो ये आंसर यहाँ आ गया 3। अब 12 और 9 के बीच में डिफरेंस 3, 12 और 6 के बीच में डिफरेंस 4। हम यहाँ क्या करेंगे 4 को चूज़ कर देंगे और ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा नंबर है ये 36 का स्क्वायर है। तो जो हमारा 1296 है ये एक एक्सेप्शन है, और जब भी आप इस रूल को करेंगे तो 1296 आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो है 36 का स्क्वायर है, ये आपका इस रूल से सॉल्व नहीं हो रहा है। एक और नंबर है 676, ये भी इसी तरीके से एक्सेप्शन में आता है। अगर आप 6 को देखेंगे तो लास्ट में आपका 4 या 6 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमने ये दो नंबर हटाए। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक हमारा हुआ 2 का स्क्वायर 4, दूसरा हुआ 3 का स्क्वायर 9। ये डिजिट तो हम सही ले लेंगे 2, पर जब हम डिफरेंस देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये कम है, तो हम आंसर लिखेंगे अपना 24, पर आंसर इसका 24 नहीं है 26 है। ये दो चीज़ें हैं, पर इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि इसके लिए मैंने वीडियो डाला हुआ है। ये हमारा 26 का स्क्वायर है, 21 से स्क्वायर से लेकर 30 तक के स्क्वायर के लिए मैंने आपको याद करने के लिए वीडियो डाला हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप देखिए। तो ये आप याद रखिए, ये आपको याद रहेगा 676 वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसे आप देखिए। और 1296 एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, इसको आप याद रखें। तो आज का हमारा वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और देखते रहिए ऐप पर।